अयोध्या जनपद की धरती से चल करके आप सबके संघर्ष में सहभागी होने आया हूं, अपने सहयोग की आहुति देने आया हूं। और जो पीड़ा आज है वो किसी से छुपी नहीं है। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार आज हमको आपको अंग्रेजों की तर्ज पर बांट रही है। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमें जाति पंथ धर्म संप्रदाय में बांटकर हमें वर्षों गुलाम बनाए रखा, आज आरक्षण नीति वही कार्य कर रही है। एक षड्यंत्र है आरक्षित और अनारक्षित समाज को बांटने का। अभी ओम प्रकाश भैया कह रहे थे कि हम सब संगठित नहीं है, सरकार आपकी बातों को सुनने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें अपने समाज को जगाना होगा। हमारा समाज जग जाएगा और हम एक मंच पर आ जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो कोई व्यवस्था कोई कानून हमारे विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। यही दिल्ली थी 1990 का समय था। एक देशबंधु कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज का 19 वर्षीय लड़का मंडल कमीशन की सिफारिश से जब बीपी सिंह सरकार ने लागू की तो उसने आत्मदाह करके उसका विरोध किया था। और उसके बाद 200 से अधिक छात्रों ने आत्मदाह किया था, जिसमें से 62 की मौत भी हो गई थी। क्रांति की जो लौ उस वक्त ने भड़काई थी, जलाई थी, वो आज हमारे हृदय में दाग रही है। और अगर हम सब संगठित हो गए, वोट बैंक बन गए, एक मंच पर आ गए, इसीलिए आज आदरणीय जखेड़ी जी के नेतृत्व में यह रैली हो रही है। यह ओंकार रैली तभी सफल होगी जब भाई राजीव गोस्वामी ने जो आग हमारे हृदय में लगाई थी, जो त्याग उन्होंने किया था, वो सब चढ़ कर बोलेगा हमारे अंदर की जो ज्योति है वो तलवार है और उसकी तलवार से गगन हो जाए। आज हम सभी को उस त्याग को याद करने की जरूरत है। 32 सालों से देश की प्रतिभाएं आरक्षण में चल रही है, उनका दमन हो रहा है। इसी देश में बौद्धिक आतंकवाद फैलाकर एक वामपंथी विचारधारा से आपको विदेशी बताया जा रहा है, शोषक बताया जा रहा है। हर जाति पंथ संप्रदाय में गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनको संसाधन मुहैया कराया जाना चाहिए। आदरणीय जखेड़ी जी का जो प्रस्ताव मेरे पास आया है उसे मैं सिरे से एक तरफ से उस पर अपनी मोहर लगाता हूँ और आपसे सोची समर्थन की अपील करता हूँ। हमारे समाज को आज भागीरथी प्रयास करने वाले जखेड़ी जी की जरूरत है, डॉक्टर साहब की जरूरत है, सरदार जी लोगों की जरूरत है, जो दूर दूर से अपने घर छोड़ करके इस सभा को आयोजित करने आए हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर है, ये चाहते हैं कि जो 10 साल में झेला हमारी आने वाली पीढ़ी न झेले। नहीं तो क्या जरूरत थी 19 साल के लड़के को भरी जवानी कुर्बान कर देने की। हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे, हमें आज इस रैली में तय करना होगा। जो संकल्प भी हम सबने खड़े होकर लिया है, उस संकल्प को सिद्ध करने का अवसर है। उस संकल्प की सिद्धि के लिए हमें कार्य करना होगा। अगर हम आज संगठित नहीं हुए, आज हम पितर पितर खड़े हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा इसका सहज में अनुमान लगाया जा सकता है। भाइयों, जब चुनावी मौसम आता है तो हमारे आपके भाई बंधु अलग अलग पार्टियों का झंडा बने उठाने से नहीं जुटते। आज आपको बिल्कुल राजनीतिक नेतृत्व से बिल्कुल विहीन किया जा रहा है। कोई हो यहाँ हाथ उठाकर बताए, संसद में आपकी बात करने वाला कौन है, विधानसभा में आपकी बात करने वाला कौन है। उत्तर प्रदेश के बलिया का एक विधायक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजेंद्र सिंह नाम था उनका, SC ST एक्ट के विरोध में लात मार दी विधायकी को, छोड़ दिया विधायकी को। हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, तलवे चाटने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। अरे अपनी जिसकी भुजा में पड़ के घूमना कोला सीने का, तलवे चाट के जीने वालों क्या उद्देश्य है जीने का। हमें शेरों की जरूरत है, 4 आदमी खड़े हो लेकिन दमखम होना चाहिए। अभी भैया बता रहे थे कि हम सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वंचित लोग हैं, जमीन पर बैठे हैं। अरे जो जमीन पर बैठा वही जमींदार है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, मिट्टी से जुड़े लोग हैं, हम जनाधार बनाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं। जिसकी सरकार चाहेंगे बनेगी, जिसकी सरकार चाहेंगे बिगड़ जाएगी। लेकिन एक मंच पर एक बैनर तले आपको संगठित होना होगा। आज जो जखेड़ी जी ने प्रयास किया है, सभी आरक्षण विरोधी SC ST एक्ट विरोधी संगठनों को एकजुट होना होगा, एक संयुक्त मोर्चा तैयार करके चुनाव लड़ना होगा। तब आप देखेंगे परिवर्तन कैसे आपके सामने आता है। किसी सरकार में सामर्थ्य नहीं जो आपके विरोध कानून पारित कर दे, और पारित कर भी लिया तो चला नहीं पाएगा। लेकिन हमारे अपनों ने हमें दगा दिया है। किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में ही लकड़ी का हिस्सा न होता। भाई हमारे अपने ही हमें जलाने में लगे हैं। अब आज जिस तरह से राजीव गोस्वामी ने दहन किया था, क्रांति की जो लौ जलाई थी, संकल्प लेता हूं आप सबके सहयोग से संयुक्त मोर्चा बना करके आने वाले सभी चुनाव में प्रतिभाग करेंगे और एक दिन यही केंद्र की सत्ता में बैठ करके आरक्षण SC ST एक्ट का सर्वनाश करेंगे।